ओके, चलिए। सो गुड आफ्टरनून बच्चों। यस। आज अपन जो है हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? अभी तक हम लोगों ने नेटवर्क डायग्राम सीखा था, उसके बाद क्रिटिकल पाथ सीखा था, एंड उसके बाद हमने कल सीखा था फ्लोटिंग। तो जब हम फ्लोटिंग का बात करते हैं तो फ्लोटिंग अल्टीमेटली आपका टाइप रहता है, किसका टाइप रहता है? फ्लोटिंग इज अ पार्ट ऑफ पर्ट, है ना, जो आपका परफॉर्मेंस एंड ये इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक है, उसी का पार्ट रहता है कौन? फ्लोट। तो अपना वो चीज हो गया। आज अपन बात करेंगे दूसरे टॉपिक का, दैट इज द क्रैशिंग। ठीक है। क्रैशिंग क्या होता है मैंने कल के लेक्चर में आप लोग को ऑलरेडी लिखवा दिया था। एंड क्रैशिंग का क्या ऑब्जेक्टिव रहता है, किस तरीके से हमारा क्रैशिंग चलता है, हमारी कॉस्ट पे उसका क्या फर्क पड़ता है, वो हमने बात किया था। एंड क्रैशिंग के अंदर हम क्या क्या चीज फाइंड करेंगे वो हमने कल ही डिस्कस कर लिया था। जैसे क्या क्या दो चीजों के पे फोकस रहेगा, या तो आपसे क्रैशिंग में पूछ लेगा मिनिमम ड्यूरेशन। तो अगर मिनिमम ड्यूरेशन पूछता है प्रोजेक्ट, तो वहां पे आप फिर कॉस्ट के लिए नहीं जाओगे, या फिर तुमसे क्या पूछेगा? ऑप्टिमम ड्यूरेशन। ऑप्टिमम ड्यूरेशन पूछता है तो वहां पे आप किस पे फोकस करोगे? मिनिमम कॉस्ट पे। मैंने बताया था एक तो नॉर्मल कॉस्ट रहेगा जो नॉर्मल टाइम पीरियड में रहता है, फिर एक ऑप्टिमम टाइम पीरियड में जो रहेगा दैट विल बी अ मिनिमम कॉस्ट, और एक सबसे मिनिमम टाइम पीरियड में जो रहेगा उसका जो कॉस्ट होगा इट विल बी हायर। ठीक है, ऐसा कुछ हमने बात किया था। तो अभी क्रैशिंग करते। क्रैशिंग में अपन क्या करेंगे? क्रैशिंग में अपन कुछ स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो क्या क्या स्टेप्स रहेगा क्रैशिंग का? तो पहला आप जो करेंगे वो करेंगे, नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे हम। दूसरा, क्रिटिकल पाथ हम फाइंड करेंगे। तीसरा, फिर हम क्रैश कॉस्ट स्लोप निकालेंगे। क्रैश कॉस्ट स्लोप कैसे निकलता है, होता क्या है, ये बता देंगे आपको हम। चौथा, फिर हम क्रिटिकल एक्टिविटीज का एक टेबल बनाएंगे। क्रिटिकल एक्टिविटीज मतलब बेसिकली जो क्रिटिकल पाथ की जो एक्टिविटीज है उसको हम लिखेंगे along with the along with their cost slope। एंड उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेस ऑफ क्रैशिंग। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेस ऑफ क्रैशिंग। प्रोसेस ऑफ क्रैशिंग जब हम फॉलो करेंगे तो उधर भी कुछ चीज हमको फॉलो करना रहेगा, जैसे BND के जो सबसे कम कॉस्ट लग रहा है क्रैशिंग का, जहां पे आपका सबसे ज्यादा बचत हो रहा है, सबसे ज्यादा सेविंग हो रहा है क्रैशिंग करने की वजह से, पहले उसको फाइंड करो। उसको फिर जाकर के नेटवर्क डायग्राम में ढूंढो, फिर अपने डेज को कम करो, और लास्ट में कुछ अगर जहाँ पे सारी एक्टिविटीज क्रैश आउट हो जाती हैं तो उसको खटिया पे लेटा दो, BND। तो ये सब करने के बाद फाइनली हमारा क्या क्रैशिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये BND क्या, जब हम करेंगे इसको तब आप देख लीजिएगा अच्छे से। तो दिस विल बी योर एंटायर क्रैशिंग का प्रोसेस या स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रैशिंग। सबसे पहला काम तो वही रहेगा तुम्हारा नेटवर्क डायग्राम बनाना। तो तुमको एक फायदा हो गया। क्या फायदा हो गया? कोई भी क्वेश्चन आता है, तुमको कुछ भी नहीं आ रहा समझ में, तो तुम नेटवर्क डायग्राम बना दो, तुमको कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएगा। बधाई हो। 1 नंबर, 1.5 नंबर जो मिलना होगा वो तो मिल जाएगा। अच्छा, फिर तुम नेटवर्क डायग्राम बना दोगे तो मेरे हिसाब से फिर तुम क्रिटिकल पाथ भी निकाल ही लोगे। तो क्रिटिकल पाथ तक तो तुम्हारा सब ऐसा स्मूथ चलेगा। आई गेस तुमको कोई दिक्कत आएगा ही नहीं, है ना।
यस। तो चलो एक क्रैशिंग का क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा एक बात ध्यान रहे, सर क्वेश्चन क्रैशिंग का है तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे या डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे एक नॉर्मल क्वेश्चन और क्रैशिंग के क्वेश्चन में? अगर क्रैशिंग का क्वेश्चन दे रहा है तो बेटा उसमें आपको एक तो नॉर्मल टाइम देगा, जैसे अपन अब तक हर क्वेश्चन में लेते रहे हैं नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए। और अगर क्रैशिंग के लिए अगर देगा तो वहां पे आपको क्रैशिंग टाइम अलग से देगा। क्वेश्चन है, एक तो उसमें आपको नॉर्मल ड्यूरेशन देगा और एक कौन सा ड्यूरेशन देगा, क्रैशिंग वाला, कि अगर हमने क्रैशिंग किया है तो क्रैश करने के बाद हमारा इतना टाइम लगेगा इस एक्टिविटी के लिए। अच्छा, अगर हम क्रैशिंग कर रहे हैं गनीमा जी किसी भी एक्टिविटी का, तो क्या उस क्रैशिंग को करने के लिए हमको एडिशनल कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा? यस सर। तो वहां पे हमको जो कॉस्ट देगा ना वो भी अलग देगा। मतलब एक तो नॉर्मल, समझो दो चीज हो गया, एक तो नॉर्मल ड्यूरेशन और एक नॉर्मल कॉस्ट, एक क्रैशिंग का ड्यूरेशन और एक क्रैशिंग की कॉस्ट। और एक कॉस्ट तुम्हारा इसमें रहेगा ही, दैट विल बी और इनडायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, जो कल तुमको लिखवाया था कि एक दिन का बचत करने से तुम्हारा टोटल ओवरहेड कॉस्ट का तुम्हारा बचत होता है। तो हमको बस वो चीज चेक करना है कि जो हमारा जो बचत हो रहा है ओवरहेड कॉस्ट का, क्या वो हमारे क्रैशिंग के कॉस्ट से कम रहता है कि ज्यादा। ठीक है, चलो तो सीधे एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से ही हम इन स्टेप्स पे फोकस करेंगे। ठीक है। तो क्रैशिंग एक्टिविटीज लिखवा देते हैं आपको। ओके, चलो ठीक है। तो अभी जैसे तुम अगर नेटवर्क डायग्राम बनाते हो तो वहां पे जो अपन ड्यूरेशन लिखते हैं तो कौन सा ड्यूरेशन लिखोगे, नॉर्मल ड्यूरेशन की क्रैशिंग वाला ड्यूरेशन? नॉर्मल ड्यूरेशन लिखेंगे, ठीक है। क्या यहाँ पे हमको ई एस टी एल एफ टी वगैरह फाइंड करने का जरूरत है? नहीं सर, क्योंकि हम यहाँ पे फ्लोट फ्लोट कुछ नहीं निकालना, तो हमको उनको फाइंड करने का जरूरत नहीं है। एक बार कॉस्ट पे नजर डालिएगा क्रैशिंग की, तुमको अपने आप पता लगेगा डिफरेंस नॉर्मल एक्टिविटीज और क्रैशिंग के बीच में। आप खुद देख सकते हैं टाइम में बचत तो है, पर कॉस्ट कितना बढ़ गया है आपका उन्हीं टास्क को करने का। तो इसीलिए हम पूरा ऐसा टोटल कॉस्ट वगैरह सब निकाल कर ही ये डिसीजन लेते हैं कि वेदर क्रैशिंग हमको करना है या नहीं करना है, क्रैशिंग एडवाइजेबल और नॉट। और इन सारी कॉस्ट के साथ में आपको एक बात ध्यान रखना है, वन एक तुम्हारा इनडायरेक्ट कॉस्ट भी चलेगा, तुम्हारा एक ओवरहेड कॉस्ट भी चलेगा पर डे, दैट विल बी 1000 रुपीज पर डे। ये 1000 रुपीज पर डे है, ध्यान रखना।
तो वही ये आ गया तुम्हारे सामने क्वेश्चन। बीच का भी तुमको आवाज नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अभी इसका सबसे पहले नेटवर्क डायग्राम बनाओ, बढ़िया सा सुंदर सा, जल्दी से खुद से, विद द ड्यूरेशन इन इट। और नेटवर्क डायग्राम बना लो, ये मुझे पता है। फिर सीपीएम भी निकाल ही लो। अब ये जो अपन क्वेश्चन करें ना, तो ये तो मैं तुमको इसमें दोनों चीजें करवाऊंगा। दोनों चीजें मतलब जो दोनों चीजें कल बताई थी, हाँ, ऑप्टिमम टाइम पीरियड भी निकलवाऊंगा और मिनिमम टाइम पीरियड भी निकलवाऊंगा। वहां तुमसे क्वेश्चन में कुछ भी मांग सकता है, मैं तो यहाँ पे दोनों से निकलवा के सिखाऊंगा। और यहाँ पे जो एक्टिविटी 1 से 2 ऐसे करके दिया है ना, यहाँ पे प्रिडिसर वगैरह नहीं दिया है। मैंने आपको कहा था कि जब प्रिडिसर दिया होता तो ज़्यादा आसान होता है, तो यहाँ पे तो ढंग से बनाना। क्योंकि आपका जो हेड इवेंट है, वो सॉरी टेल इवेंट है, 1 दे रखा है। तो 1 इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। 1 से 2 भी है, 1 से 3 भी है। ये 1 से 2 समझ रहे हो ना, क्या चीज़ है। हम्म। गड़बड़ हो गया, इसको मैं 5। 6 6 to 7। ये बन रहा है। अब नेटवर्क डायग्राम में इनका नॉर्मल टाइम और इनका क्रैशिंग टाइम दोनों लिख दो। नॉर्मल नॉर्मल टाइम नॉर्मली लिखो 6, 4, 5, 1। क्रैशिंग टाइम इनके ब्रैकेट बना के लिख दो 6 और जैसे 4। जैसे बाद में खटिया पे लेटाना रहेगा ना, मतलब वो पूरा उस एक्टिविटी को क्रैश आउट करना रहेगा ना, तो वहाँ पे वो फिर मतलब हम कैंसिल करके लिखते जा चलते हैं। तो उसके लिए इनका क्रैशिंग टाइम लिखना ज़रूरी रहेगा, 4 और 2। थ्री और 4, 5 और 6, 4 और 6, 6 और 7। हो गया।
ये तुमको ये 1 to 2 दिया होता है, ये सब क्या था, ये एक्टिविटीज नहीं थे, ये क्या दे रखे थे, इवेंट्स दे रखे थे। गुड। एक, हाँ जी, अब क्या करना है, अब इस फाइंड करेंगे, ठीक है, चलो करो। तो तुमने फाइंड कर लिया क्रिटिकल पाथ भी, वाह यार तुम्हारा स्पीड सही, तुमने फाइंड नहीं किया अभी तक, तो तुम इतना धीरे क्यों कर रहे हो। हाँ, जल्दी करो। 1 2 5 6 7, कितना बैठ रहा है इसका नॉर्मल ड्यूरेशन। 1 2 6 + 3 9, 9 + 4 13, 13 + 3 16, नॉर्मल ड्यूरेशन। 1 2 4 6 7, 6 5 11 8 19 3 22, गुड। 1 3 4 6 7, 4 6 10 10 8 18 18 3 21, क्या हुआ, 1 3 4 6 7 आएगा ना बेटा। तो बीच वाला जो पाथ है इट इज क्रिटिकल पाथ, बीच वाला जो पाथ है इट इज क्रिटिकल पाथ, आ गया यहाँ तक। गुड। अब क्या करना चाहिए, तो अब तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप क्या लिखवाया गया था, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप क्या है, क्रैश कॉस्ट स्लोप निकालो। स्लोप जनरली का मतलब होता है चेंज, स्लोप निकालने का मतलब होता है चेंज। तो क्रैश कॉस्ट स्लोप कि जब हम क्रैशिंग कर रहे हैं तो वो टाइम पीरियड रिड्यूस करने का, अगर आपका एक दिन भी कम हो रहा है तो एक दिन रिड्यूस करने का आपको कितना एडिशनल कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है। क्रैश कॉस्ट स्लोप का मतलब जो भी हम फाइंड करेंगे ना, एक सेकंड लिख देता हूं मैं। तो जब मुझे कैश क्रैश कॉस्ट स्लोप फाइंड करना है तो व्हाट वी आर रेफरिंग टू कैश क्रैश कॉस्ट स्लोप, कैश कैश बोल रहा हूं मैं भी। तो क्रैश कॉस्ट स्लोप का मतलब यहां पर ये है, इट इज द एडिशनल कॉस्ट, इट इज द एडेड कॉस्ट, ठीक है, टू रिड्यूस, टू रिड्यूस ड्यूरेशन, टू रिड्यूस ड्यूरेशन, ठीक है, कि एक दिन कम करने का तुमको कितना एडिशनल कॉस्ट बेयर करना पड़ रहा है वो पता चल रहा है। क्योंकि सुनो एक सेकेंड, क्योंकि यहाँ जो दिया था ये तो दिया था कि भाई कॉस्ट इतना लगेगा, टाइम इतना हो जाएगा, वहां ये पता नहीं चला अपने को उधर कि एक दिन कम करने का कितना एडिशनल कॉस्ट लग रहा है। तो इसलिए अपन क्या निकालते हैं, क्रैश कॉस्ट स्लोप निकालते हैं कि भाई व्हाट इज द एडिशनल कॉस्ट विच विल बी इनकर्ड टू रिड्यूस द ड्यूरेशन। तो अपन निकालते हैं किससे, क्रैश कॉस्ट स्लोप के थ्रू। हाँ अब कंटिन्यू कर लो। इसमें हम दो तीन चीजें चाहिए रहेगी, क्या क्या चीजें चाहिए रहेगी, एक हमको चाहिए इसमें एक्टिविटी, एक हमको चाहिए रहेगा चेंज इन टाइम, डेल्टा टाइम, चेंज इन टाइम, एक हमको चाहिए रहेगा डेल्टा कॉस्ट, चेंज इन कॉस्ट, और एक हमको चाहिए मतलब जब हम क्रैश कॉस्ट स्लोप निकाल लेंगे तो क्रैश कॉस्ट स्लोप का फॉर्मूला रहेगा आपका चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन टाइम। इसका फॉर्मूला रहेगा आपका चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन कॉस्ट कैसे निकालें, तो जो नॉर्मल कॉस्ट है और जो क्रैशिंग कॉस्ट है उनको माइनस कर लो, जो नॉर्मल कॉस्ट है और जो क्रैशिंग कॉस्ट है उसको माइनस कर लो। बेसिकली क्रैशिंग का कॉस्ट बड़ा आएगा तो क्रैशिंग माइनस नॉर्मल लिखना। वैसे यहाँ पे साइन मैटर नहीं करेगा, डोंट वरी, साइन को इग्नोर कर सकते हैं। सिमिलरली टाइम में तो बड़ा कौन आएगा, नॉर्मल टाइम बड़ा आएगा, तो नॉर्मल टाइम माइनस क्रैशिंग टाइम। लिखूं क्या कहीं, इधर लिख देता हूँ नीचे, रुको। चेंज इन टाइम बोले तो
नॉर्मल टाइम माइनस क्रैशिंग टाइम, और चेंज इन कॉस्ट माइनस चेंज इन कॉस्ट बोले तो क्रैशिंग कॉस्ट माइनस नॉर्मल। हम चालाक हैं, जो बड़ा है हम उसमें से छोटे को माइनस कर रहे, ताकि नेगेटिव वेगेटिव का लपड़ा ही ना रहे। एक्टिविटी लिखिए अपना 1 to 2 1 to 3 सारा। 2 to 4 2 to 5 3 to 4 4 to 6 5 to 6 6 to 7। अब इनका चेंज इन टाइम निकालें। चेंज इन टाइम कैसे निकालेंगे? जैसे 1 to 2 एक्टिविटी है तो 1 to 2 का आपको नॉर्मल टाइम दिया है 6 और क्रैशिंग टाइम दिया है 4, तो व्हाट इज द चेंज इन टाइम? द चेंज इन टाइम इज 2। चेंज इन कॉस्ट, तो क्रैशिंग कॉस्ट इज 1000 और नॉर्मल कॉस्ट इज 600, तो चेंज इन कॉस्ट इज 400। ऐसे बाकी सब भी निकाल लो। 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 3 2, 3 माइनस 1 6 माइनस 4, 3 माइनस 1 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 4 4 माइनस 2, 8 माइनस 4 4 माइनस 2, और लास्ट क्या बता? 3 माइनस 2 1। कॉस्ट भी लिख देंगे 2000 माइनस 600, 1400, 1000, 200, 1100 और 2200। 600 और 350। अब कुछ नहीं करना, चेंज इन कॉस्ट को चेंज इन टाइम से डिवाइड कर दो, यू विल गेट योर क्रैश कॉस्ट स्लोप। तो डिवाइड बाय 200, 200 यानी एक दिन कम करने का जो एडिशनल कॉस्ट लग रहा है वो 200 एक्टिविटी 1 2 के लिए। केवल एक्टिविटी 1 2 को यदि एक दिन से कम करेंगे तो उसका एडिशनल खर्चा आ रहा है 200 रुपया। इसी तरह सबका कर रहे 1 2 1 3 2 4 वगैरह का 700, 500, 100, 550 है। क्यों? 2200 को 4 से डिवाइड करना, 550 ही तो आएगा। कोई बात नहीं बेटा। अब चौथा स्टेप क्या बताया गया था आपको? चौथा स्टेप था क्रिटिकल एक्टिविटीज। क्रिटिकल एक्टिविटीज का मतलब समझ रहे हो? क्रिटिकल एक्टिविटीज का मतलब ये हुआ, क्रिटिकल पाथ की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, क्रिटिकल पाथ की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सबको लिखना है। तो क्रिटिकल पाथ तुम्हारा क्या था? 1 2 2 4 4 6 6 7, इनको लिखो। तो 1 2 2 4 4 6 और 6 7, चार ही थे क्या? 1 2 2 4 4 6 6 7। अब इन सब का जो ड्यूरेशन नहीं, इन सब का जो कॉस्ट स्लोप निकाला ना आपने वो लिखो। अभी निकाला ना एक दिन का कॉस्ट स्लोप, वो लिखो कॉस्ट स्लोप। तो 1 2 का कॉस्ट स्लोप वॉज 200, 2 4 का कॉस्ट स्लोप वॉज 500, यस। 4 6 का 550, और कौन था? 6 7, 6 7 का कितना है? 6 7 का 350। और ये तो कॉस्ट लगेगा एडिशनल क्रैशिंग कॉस्ट, साथ साथ हर दिन का क्या लग रहा है? इनडायरेक्ट कॉस्ट भी लग रहा है। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट पर डे भी है हमारे पास जो कि है 1000। तो ये तुम्हारा हर एक दिन का कॉस्ट आ गया। अगर तुम क्रैशिंग कर रहे हो
तो एक्टिविटी 1 2 के लिए 200, एक्टिविटी 2 4 के लिए 500, 4 6 के लिए 550, 6 7 के लिए 350, ये लग रहा है। साथ साथ हर दिन का एक ओवरहेड कॉस्ट तो लग ही रहा है 1000 रुपए का। और जब टोटल कॉस्ट निकालते हैं तो नॉर्मल कॉस्ट जो लग रहा होता है वो तो लगता ही। ठीक है गरिमा जी। अब क्या करना है, अब यहां से स्टार्ट होगा तुम्हारा प्रोसेस ऑफ क्रैशिंग। अब यहां से अपन स्टार्ट करेंगे प्रोसेस ऑफ क्रैशिंग। प्रोसेस ऑफ क्रैशिंग कैसे स्टार्ट होगा, तो आपको क्या करना है, ये देखते हुए चलना है कि हर एक एक्टिविटी को यहाँ पे एक एक दिन से कम करते हुए चलना है, उसको क्रैश करते हुए चलना है। तो क्रैशिंग यानी हर एक दिन से कैसे कम करें, किसको कम करें, कैसे पता लगाएं। तो देखो इसके लिए काम आएगा आपका ये क्रैश कॉस्ट स्लोप क्रिटिकल एनालिसिस का। देखो कौन से पाथ को लेकर के किसकी एक्टिविटी को क्रैश करना होता है, तो क्रिटिकल पाथ की जो एक्टिविटीज होती हैं उसी को क्रैश करना पड़ता है, क्योंकि लॉन्गेस्ट टाइम वही है, नॉर्मल ड्यूरेशन आपको वही बता रहा है। आपके प्रोजेक्ट का नॉर्मल ड्यूरेशन कौन बता रहा है, क्रिटिकल पाथ। तो जो क्रैश होगा वो कौन होगा, नॉर्मल ड्यूरेशन यानी क्रिटिकल पाथ ही होगा। क्यों, बाकी क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी में तो फ्लोट था, उधर तो टाइम वैसे ही बच रहा था। तो कम जो करना है वो किसको करना है, नॉर्मल ड्यूरेशन को, जो हमारा सबसे ज्यादा टाइम ले रही है। अब इधर अगर आप देखो, हमने जो ऊपर जब क्रिटिकल पाथ फाइंड किया था तो वहां पे हमारा एक सिंगल क्रिटिकल पाथ निकला था। कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आपको मल्टीपल क्रिटिकल पाथ देखने को मिले, तो मल्टीपल अगर वैसे तो सॉल्व करोगे तो सॉल्व करते करते ऐसा भी हो सकता है कि जो इस क्वेश्चन में अगर अभी स्टार्टिंग में सिंगल क्रिटिकल पाथ है, वो आगे चल के मालूम पड़े कि दो दो क्रिटिकल पाथ निकल रहे, तीन तीन निकल रहे, तो सॉल्यूशन तो क्या वो सेम ही रहेगा, है ना। बस तो हमको क्या करना है, क्रिटिकल पाथ की जितनी भी एक्टिविटीज है उनको क्रैश करते हुए चलना है, ताकि हमारा ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट को हम लोग क्या कर सके, तो ऑप्टिमम ड्यूरेशन निकाल सके या मिनिमम ड्यूरेशन निकाल सके, जैसा हमसे क्वेश्चन मांगेगा वैसा हम करेंगे। तो पांचवा चीज, प्रोसेस ऑफ क्रैशिंग। तो प्रोसेस ऑफ क्रैशिंग के लिए सबसे पहले आप देखो, पहला कि हमारे पास जो है कितने क्रिटिकल पाथ हैं, तो एक ही क्रिटिकल पाथ है, तो ये हमारा केस हो गया सिंगल क्रिटिकल पाथ का। हमारा जो केस हो गया वो हो गया सिंगल सीपी का। सिंगल सीपी बोले तो देयर इज ओनली वन क्रिटिकल पाथ। तो अगर सिंगल सीपी है तो आप उस एक्टिविटी को क्रैश करने का सोचोगे उस पूरे पाथ में जिसमें आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट है। सबसे ज्यादा बेनिफिट किस में, अब जैसे क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटी जो है वो तो ये है, तो इन्हीं में से किसी एक एक्टिविटी को आपको क्रैश करना है। किसको क्रैश करें, तो जिसको क्रैश करने में सबसे ज्यादा फायदा है। फायदा कैसे निकलेगा, कि हमको पता है एक दिन का जो कॉस्ट है हमारा, वो अगर हम बचाएं तो हमारा एक दिन का 1000 रुपया बच सकता है, क्योंकि हर दिन का कितना लग रहा है, इनडायरेक्ट कॉस्ट 1000 रुपया। तो अगर मैं किसी भी तरीके से एक दिन कम करवा पाता हूँ क्रैशिंग के थ्रू, तो मेरा एक दिन का 1000 रुपया बचता है। तो आप ये देखो ज्यादा पैसा कहाँ बच रहा है। जैसे 1 2 को क्रैश करें तो 1 2 को क्रैश करने का कॉस्ट आ रहा है 200, तो 200 खर्च करके यदि 1000 बच रहा है तो अच्छा बात है, बचाना चाहिए, है ना। 500 खर्च करके क्रैशिंग, 500 खर्च करके 1000 बच रहा है, 550 को खर्च करके 1000 बच रहा है, बचने दो। 350 खर्च करके 1000 बच रहा है, बचने दो, कोई दिक्कत नहीं। पर सबसे ज्यादा फायदा किधर हो रहा है, सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है एक्टिविटी नंबर 1 और 2। तो हम जो क्रैश करेंगे सबसे पहले किसको क्रैश करेंगे, 1 2 को क्रैश करेंगे। क्यों, क्योंकि उसको क्रैश करने का कॉस्ट सबसे कम है। ठीक है, हम इस तरह से क्रैशिंग करना है कि हम जो है सबसे लीस्ट कॉस्ट वाले को पहले क्रैश कर सकें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रैशिंग एक्टिविटी क्रैशिंग एक्टिविटी 1 2 कितने दिन से क्रैश करेंगे, एक एक करके क्रैश करेंगे बाय 1 डे, जिसका कॉस्ट हमको लग रहा है 200 रुपया। जिसको क्रैश करने का कॉस्ट हमारा लग रहा है 200 रुपया। सर ये हमने क्रैशिंग जो करा है सिंगल सीपी में, ये किस बेसिस पे करा है, तो इसको आप डिफाइन कर सकते हो
कि इट इज डन इन ऑर्डर ऑफ लीस्ट कॉस्ट स्लोप, जिसका कॉस्ट स्लोप सबसे कम आया हम उसी को सबसे पहले क्रैश करने का सोचते हैं। तो इट इज डन इन ऑर्डर ऑफ लीस्ट कॉस्ट स्लोप। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा सेविंग हो रहा है किसका? ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट पर डे। हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट पर डे यहाँ पे सेव हो रहा है, इसीलिए हम सबसे कम वाले को क्रैश आउट कर रहे हैं। आर्ट्स नहीं, सेविंग नहीं, कॉस्ट कितना लग रहा है वो लिखा है मैंने तो। सेविंग में लिखा तो सेविंग लिख लो 800। पर सेविंग हमको जो आगे चल के जो निकालना है टोटल कॉस्ट निकालना है। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या ना, कॉस्ट जो इनकर हो रहा है ना बेटा उसको कैलकुलेट करेंगे। तो फिर अपन वो बार बार माइनस करेंगे उधर 800 में से 1800, फिर वो दिक्कत होगा ना। इसलिए अपन जो कॉस्ट लग रहा है ना क्रैशिंग कॉस्ट उसी को ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं वापस सुनो, क्योंकि हमको बाद में क्रैशिंग कॉस्ट ऐड करनी पड़ेगी नॉर्मल कॉस्ट के अंदर टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए, इसीलिए मैं कॉस्ट लेके चल रहा हूँ। ठीक, कल टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला लिखवाया था नहीं? देखो ना तो ठीक है, नहीं देखो क्या लिखवाया था, नॉर्मल कॉस्ट प्लस एडिशनल क्रैशिंग कॉस्ट प्लस कहाँ गया इनडायरेक्ट कॉस्ट, नहीं मिल रहा। ए भगवान, कल ही तो लिखा है फॉर्मूला बेटा। ढूंढना कैसे पड़ेगा, क्यों पड़ेगा ढूंढना, कल ही तो लिखा है। ये रहा ना, तुमने फॉर्मूला नहीं लिखा टोटल कॉस्ट का, कहाँ है? हाँ, अब ऐसे क्यों लिखा, तुमको खुद को समझ में नहीं आएगा बाद में कि तुमने फॉर्मूला लिखा है इधर। हम्म, ठीक है। तो हमको क्रैशिंग कॉस्ट भी फाइंड करनी पड़ेगी ना बेटा। तो बार बार फिर मैं सेविंग में से इनडायरेक्ट कॉस्ट को माइनस करके फिर कॉस्ट निकालूंगा तो मतलब नहीं ना, इसलिए अपन कॉस्ट को ही लिख रहे हैं यहाँ पे गरिमा जी। यस, गुड। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी 1 2 को क्रैश कर रहे हैं एक दिन से। तो अब क्रैशिंग का तरीका क्या है? तो मैंने आपको एक चीज लिखा था ऊपर, बी एंड डी के। जहां सबसे ज्यादा बचत है उसको चूज कर लो। हाँ सर, सबसे ज्यादा बचत हो रही 1 2 में, चूज कर लिया। अब क्या करो, अब जाओ सीधे इसके नेटवर्क डायग्राम में और इसको एक दिन से क्रैश कर दो। तो मैं गया इसके नेटवर्क डायग्राम में, और इसकी जो नेटवर्क डायग्राम के अंदर जो नॉर्मल एक्टिविटी है ना, नॉर्मल ड्यूरेशन, क्रैशिंग ड्यूरेशन को मत काटना। किसको काटोगे? नॉर्मल ड्यूरेशन को। तो नॉर्मल ड्यूरेशन को काट से, तो पहले लग रहे थे 6, अब कितना लगेगा करने? 1 2 एक्टिविटी का क्रैशिंग कर चुके हो तुम लोग, अब एक दिन बच गया तुम्हारा। तो अब उस काम को करने में 5 दिन लगेंगे। जो कॉस्ट कितनी एडिशनल लगी? 200 रुपए एडिशनल लगे, ठीक है। हाँ, तो अच्छा, नेटवर्क डायग्राम में क्रैशिंग हो गया। अगला स्टेप क्या है? डी। डी आने अब जाके अपने क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन कम करो। डी का मतलब क्या है? अब जाकर के अपने क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन कम करो। तो चलो ड्यूरेशन कम करते हैं। तो एक्टिविटी 1 2, तो एक्टिविटी 1 2 जिस जिस भी पाथ में दे रखी है वहां एक एक दिन कम कर दो। एक्टिविटी 1 2 जिस जिस भी पाथ में दे रखी है उसका एक एक दिन कम कर दो। तो यहां दे रखी है और यहां दे रखी है, तो एक दिन मेरा यहां पे कम हो जाएगा, एक दिन मेरा यहां पे कम हो जाएगा। ओके। और फिर क्या था, खटिया पे लेटा दो के, खटिया पे लेटा दो। खटिया पे कब लेटाना है? खटिया पे लेटा देता है जैसे ये दे रखा है 4 और ये दे रखा है 5। जब यहाँ पे भी अगर 4 आ जाए, क्रैशिंग कर करके अगर यहाँ पे भी 4 आ जाए, तो हम उस पूरी एक्टिविटी को खटिया पे लेटा देते कि हाँ बस इस एक्टिविटी का अब और क्रैशिंग पॉसिबल नहीं है। क्योंकि क्रैशिंग का भी जो आपको टाइम दिया वो 4 ही दिया है। क्रैशिंग के बाद मिनिमम टाइम जो लगेगा 4 लगेगा, इससे कम तो लग ही नहीं सकता ना। तो अभी खटिया पे लेटने की बारी नहीं आई, तो ठीक है कि यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है सर। अब क्या करें? अब अगर मैं फिर से देखूं तो वापस से 1 2 को आप क्रैश कर सकते हो। क्या करें? आप उसी एक्टिविटी को लगातार क्रैश कर सकते हो तक जब तक वो एक्टिविटी पूरा खटिया पे ना लेट जाए। तो मैं यहाँ पे 1 2 को वापस क्रैश करूंगा, पर अरे हाँ रुक तो सही, पर मैं देखता हूं कि मेरा जो क्रिटिकल पाथ पहले 1 2 4 6 7 था, अब मेरे पास 2 क्रिटिकल पाथ हो गए हैं 1 2 को क्रैश करने के बाद। मतलब अब मतलब
आगे फर्दर मैं 1 2 को और क्रैश अभी तो नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अब मुझे दूसरा वाला जो मेरा एक्टिविटी है, जिधर भी क्रिटिकल पाथ ऑप्टेन हो गया, मुझे उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा, मुझे उसकी भी कॉस्ट का देखना पड़ेगा अब, क्योंकि मेरे पास अब दो क्रिटिकल पाथ आ गए। समझो पहले क्या था, इधर इसलिए मैंने लिखा है आपको सिंगल सीपी। सिंगल सी मतलब पहले एक ही क्रिटिकल पाथ है। अगर एक क्रिटिकल पाथ है तो ये चीज फॉलो करो कि सबसे कम जिसकी कॉस्ट लग रही है उसको आगे क्रैश कर दो। अभी अभी तो दो क्रिटिकल पाथ हो गए ना, अभी दो क्रिटिकल पाथ हो गए, तो अब मैं ऊपर वाला अप्रोच तो यूज में ले ही नहीं सकता। मतलब कि भाई जिसकी सबसे कम कॉस्ट है उसको काट काट, ऐसा नहीं कर सकता अब, क्योंकि दो सीपी है तो मुझे इसके लिए अलग चीज करना पड़ेगा। तो दो सीपी केस में क्या होगा, देखो लिखिए पहले। सेकंड स्टेप, तो अभी कितना क्रिटिकल पाथ है तुम्हारे पास, दो, यानी इसको हम कौन सा केस ले सकते हैं, मल्टीपल क्रिटिकल पाथ। मल्टीपल क्रिटिकल पाथ, तो जब भी आपके पास मल्टीपल क्रिटिकल पाथ ड्रॉ हो जाए तो वहां पे आप इस वाली अप्रोच को यूज में नहीं लोगे, मतलब पहली वाली अप्रोच को यूज में नहीं ले सकते। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको नए सेट बनाने पड़ेंगे। मतलब सेट मतलब एक्चुअली क्या है ना, यदि क्रैशिंग होता है कोई भी एक्टिविटी का, तो उस क्रैशिंग का असर, तो उस क्रैशिंग का असर आपके दोनों एक्टिविटीज या दोनों जो पाथ्स हैं उन पे पड़ेगा। तो अब अपने को क्रैशिंग को जिस तरह से करना है एक्टिविटीज का, कि दोनों में एक एक दिन कम हो। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या बनाना है, इसके लिए हमको कुछ सेट बनाने पड़ते हैं। क्या बनाने पड़ते हैं, कुछ सेट बनाने पड़ते हैं। क्योंकि दोनों, जैसे आप समझो इधर तो 1 2 4 6 7 1 3 4 6 7, अब इसमें दोनों में तुम्हारे पास, एक सेकंड, इसमें दोनों में तुम्हारे पास क्या आ रहे हैं, दो अलग अलग पाथ आ रहे हैं। तो अपन को इन दोनों के कुछ ऐसे सेट बनाने हैं, इसमें अपन को एक्टिविटीज के कुछ ऐसे सेट बनाने हैं कि दोनों में अपन एक दिन करके कम कर सकें। कैसे होगा, हाँ आप क्या कह रही हैं, 6 7 क्या, 6 7 कॉमन है, तो 6 7 कॉमन उसको भी नहीं लेंगे, पहले जो अनकॉमन लग रहे हैं पहले उनको बनाओ। क्योंकि 6 7 अगर कॉमन है तो 6 7, तो 7 तो एक एक्टिविटी में अगर कैंसिल हो तो दूसरे में ऑटोमेटिकली कैंसिल होना है, तो वहां मेरा दो का सेट नहीं बनेगा। आपको यहाँ पे इन दोनों की एक्टिविटीज के ऐसे सेट बनाने हैं जिससे एक दिन ऊपर कम हो एक दिन नीचे कम हो, डबल डबल ना कम हो जाए। हाँ, अरे तो 6 7 में तो देवी जी एक ही अपना बन पा रहा है ना सेट, क्योंकि 6 7 अगर मैं नीचे भी लिया तो मतलब ही नहीं ना, क्यों, क्योंकि 6 7 तो ऊपर आपने ऑलरेडी एक बार काट दिया ना। बता तो मैं सेट बनाता हूँ कैसे बनते हैं, देख देख समझना। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास मल्टीपल वाले में पहले हम लिखेंगे हमारा पाथ, लिखेंगे जिसमें वो क्रैशिंग करना है। तो पाथ लिख लो पहले तुम्हारा क्या क्या है। तो एक है 1 2 4 6 7, और एक है 1 3 4 6 7। दोनों की ड्यूरेशन लिख लो, प्रेजेंट में जो है दोनों की ड्यूरेशन आ रही 21, दोनों में 21 21 है, इसलिए तो सर वो मल्टीपल सीपी बन गए। अब क्या करना है, नाउ वी आर रिक्वायर्ड, अच्छा मेरे को थोड़ा स्पेस मैनेज करना पड़ेगा, तुम लोग स्पेस मैनेज करके लिखना ना, मैंने तो फिर भी क्या ना लिख दिया, यहाँ लिख दो चिपका के ड्यूरेशन। और यहाँ पे जो भी लिखूंगा ना उसका स्पेस मैनेज करना पड़ेगा ना, कर लेना अपने आप, या दो मत अभी कॉपी मत करना, अभी सिर्फ देखो, बाद में कॉपी कर लेना। अब अपने को बनाने यहाँ पे सेट, दोनों एक्टिविटीज के अंदर जो दोनों सीपीज हैं, क्रिटिकल पाथ्स हैं, उनके एक्टिविटीज के अपन को कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, सेट बनाने हैं, कि जहां अपन दोनों में एक एक दिन कम कर सकें। जैसे समझो पहली एक्टिविटी है 1 2, तो 1 2 एक्टिविटी का यदि बात करें तो क्या 1 2 एक्टिविटी नीचे आ रहा है। मेनली आप जब सेट बनाने लगो तो ऐसे सेट्स बनाओ कि अनकॉमन सेट हो, अनकॉमन मतलब जो कॉमन नहीं है वैल्यूज, जो ऊपर वाले में और नीचे वाले में क्या हो, अनकॉमन हो, कॉमन वैल्यूज नहीं लेना। तो ऐसे पहला सेट क्या बनता है, सेट ए बनता है, इसमें ऊपर वाले में 1 2, नीचे वाले में बनता है 1 3, अनकॉमन हो गए, दोनों अलग अलग इंडिविजुअल हैं।
दोनों में एक एक दिन कम हो जाएगा, हाँ अलग अलग दोनों में एक एक दिन कम हो जाएगा। ऊपर 1 2 की वजह से एक दिन कम होगा, नीचे 1 3 की वजह से एक दिन कम होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ हाँ दोनों में से कट करेंगे एक एक दिन, होगा कि नहीं होगा? तो हमने ये बी वाला स्टेप तो कर लिया कि बचत जहां हो रही। अब जाकर के इसको शो करें कहां पर? नेटवर्क डायग्राम में शो करते हैं। चलो तो पहले मैं सर नेटवर्क डायग्राम में काट देता हूँ। चलो पहले सेट बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक तो 1 2 बन गया 1 3 के साथ, और क्या बन सकते हैं? एक सेट भी बना लो। तो 1 2 ले लो ऊपर, और 3 4 अपन सेट बना रहे हैं, अभी इनको काटा नहीं है, समझो। सेट तो कितने बन सकते? मैं तुमने बोला 2 4, तो 2 4 तो ले लूंगा, पर एक बार 1 2 के साथ जितने मल्टीपल बन सकते उतने बना लूं, फिर 2 4 के साथ मल्टीपल जितने बन सकेंगे एक। आप कॉम्बिनेशन, तुमने कभी वो बनाया है? ये 1 2 सेट है, इधर 3 5 सेट है, इसके टोटल सेट्स बनाओ। कैसे बनते थे? 1 का 3 के साथ, 1 का 5 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 5, है ना? ऐसे इस तरह से बना रहे, ठीक है। तो पहले 1 का सबके साथ तो होने दो, 1 2 का सबके साथ तो होने दो, ये बोल रहा। ये सेट भी बन गया। 1 2 ऊपर सेम चला, नीचे 3 4। अब देखो सेट सी, ऊपर 1 2, तो अब कौन बचता है? 4 6। पर सुनो सुनो सुनो, अगर मैंने ये सेट बनाया तो 1 2 में तो एक दिन जाएगा ही जाएगा ऊपर वाले में। अगर मैंने 4 6 लिया तो 4 6 नीचे भी है और 4 6 ऊपर भी है, मतलब नीचे एक दिन तो कटेगा, साथ साथ ऊपर एक दिन और कट जाएगा। तो इस बार क्या हो गया? 2 दिन माइनस कर दिए, 2 दिन क्रैश कर दिए। बल्कि हमको क्रैशिंग ऐसे करना होता है कि दोनों में क्या हो? एक एक दिन ही कम हो। वापस सुन लो क्या बोला मैंने। हमको क्रैशिंग इस तरह से करना होता है कि दोनों में क्या हो? एक एक दिन ही कम हो। पर अगर जब मैंने 4 6 यहाँ पे लिया तो 4 6 दोनों में है, तो 4 6 एक्टिविटी को क्रैश करोगे तो दोनों में एक एक दिन कम होगा। पर मैं 1 2 के थ्रू ऑलरेडी एक बार कम कर चुका था, तो मैं यानी 1 2 और 4 6 वाला सेट नहीं बना सकता। वैसे 1 2 6 7 का सेट बनेगा क्या? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 6 7 दोनों में, ये रीजन था। यानी सेट सी गलत है मेरा, इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, ये नहीं बनेगा। ओके, तो 1 2 के तो पूरे हो गए। अब अगली बारी किसकी आती है 1 2 के बाद? 2 4 की। तो 2 4 का किसके साथ बनाऊं? 2 4 का 1 3 के साथ बन जाएगा। हाँ 2 4 का 1 3 के साथ बन जाएगा। पर सर 1 3 तो पहले ही बन चुका है। अरे तो हम तो सेट बना रहे हैं, अभी माइनस नहीं करा है, अभी ड्यूरेशन काटा नहीं है, कुछ नहीं करा, अभी हम सिर्फ सेट बना रहे हैं। क्या क्या सेट बन सकते हैं पॉसिबल। इसलिए हमको गरिमा जी ने रोका था कि सर नहीं, इसको आप नेटवर्क डायग्राम में जाके कट मत करो। क्यों? क्योंकि अभी तो आप सेट बना रहे हो। सही रोका गरिमा जी ने हमको। तो 2 4 के साथ कौन बनेगा? 1 3 और 3 4, सेट डी। 2 4 3 4। अब वो ये 2 4 के साथ 4 6 नहीं बन सकता और 6 7 नहीं बन सकता। अब बारी आती है सेट ई। सेट ई में ऊपर कौन है? 4 6, है ना? 1 2 2 4 के बाद अगला कौन है? 4 6। तो 4 6 ले लिया, ऊपर ले लिया, पर नीचे नहीं लूंगा मैं। क्यों? क्योंकि 4 6 जब मैं ले रहा हूं सेट, तो दोनों में ऊपर और नीचे एक एक दिन तो कट ही रहा है ना, तो सिर्फ 4 6 लिखेंगे। तो सिर्फ 4 6 लिखेंगे। वैसे ही एक और जो सेट बन पाएगा मैक्स टू मैक्स, वो कौन सा बन पाएगा? सेट एफ। 4 6 और 3 4 कैसे बेटा? अगर 3 4 लेता हूँ नीचे, तो समझ 4 6 लिया, पहले दोनों में एक ही दिन कट गया, फिर तेरा 3 4 लेने से नीचे एक दिन और कट जाएगा, तो नीचे 2 दिन हो जाएंगे ना। तो 4 6 केवल 4 6 ही रहेगा, नीचे डैश आएगा। 4 6 के साथ कोई और नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई और ले लिया तो नीचे 2 दिन कटेंगे, तो सिर्फ 4 6 और अकेला ही है। इसी तरह एक क्लास बन जाएगा तुम्हारा 6 7, और 6 7 का भी कोई जोड़ीदार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 6 7 में भी दोनों में एक ही दिन कट रहा है, एक और जोड़ीदार लिया इनका, तो उससे क्या होगा? दूसरा दिन भी कट जाएगा, दूसरा दिन काटना नहीं है। हमको ये सेट ऐसे बनाने पड़ते हैं जब दोनों में एक एक दिन ही कटे, एक दिन से ज्यादा नहीं कटना चाहिए। समझ रहे? इसलिए आपने कॉमन वाले सेट्स को नहीं लिया, क्योंकि कॉमन वाले सेट में क्या होता? एक जो सेट आपने लिया उससे एक दिन कट गया, और कॉमन वाले से क्या हो गया? दोनों में एक एक दिन और कट गया, तो दो की तरफ ले जाता है अपने को। ठीक है, तो इस तरह से आपने पॉसिबल डिफरेंट पॉसिबल सेट्स बना लिए हैं, जो कि ऑब्टेन कर सकते हैं हम इन दोनों सीपीस के थ्रू, जिनको हम क्रैशिंग करेंगे। अब जो क्रैशिंग होगा,
वो दोनों का साथ में होगा। दोनों का साथ में मतलब जैसे सेट ए, मैंने बोला सेट ए क्रैश कर दो जा करके, तो क्या करोगे, 1 2 को एक कम करोगे और 1 3 को एक कम करोगे, और जाकर के अपने सीपी में से 1 2 1 3 एक एक कम कर देना। पर सर उसका चुनाव कैसे होगा कि इन 6 सेट में से क्रैशिंग सबसे पहले किसका करें। जैसे पहले आपने कॉस्ट देखा था, जिसका सबसे लीस्ट कॉस्ट था आपने उसको क्रैश कर दिया था, तो वैसे ही अब हम क्या करेंगे, इन सब का भी कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट स्लोप निकालेंगे, कंबाइंड कॉस्ट स्लोप। क्या है ना, इस बार दो एक्टिविटीज हैं, दो पाथ्स हैं, तो दो पाथ के अलग अलग एक्टिविटीज को आपको क्रैश करना पड़ रहा है, तो दोनों की कंबाइंड कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। कौन सी कॉस्ट, कंबाइंड ये कॉस्ट स्लोप, ठीक है। और फिर देखेंगे कि सबसे कम कॉस्ट किसका आ रहा है, तो यहाँ पे लिखो क्रैश स्लोप या कॉस्ट स्लोप, क्रैश कॉस्ट स्लोप। एक सेकेंड, उस बैच का तो ऑफिस में मैसेज तो डाला नहीं, एक सेकेंड रुकना है ना। क्या नाम था बच्चे का, वंश। मैं तुमको इसका फाइल नहीं दिया ना अभी, हाँ, तुमसे पूछ रहा मैं, तुम लोग को इसका फाइल नहीं दिया। एक सेकंड भेज रहा। और एक उस बच्चे को ही भेज दी थी, व्हाट्सएप किया था जिसने मुझे, क्या नाम था उस बच्चे का, इन द सर्कल ऑफ लाइफ, नंबर सेव करना पड़ेगा, राहुल नाम बताया था, क्या बताया था उसका अपना नाम यार, किस यही है, इट इज द सर्कल ऑफ लाइफ। मैंने भेज दिया तुमको है ना, ये वाला ये सीपीएम वाले का फाइल, ठीक है। चलो कॉस्ट निकाल रहे थे, तो क्रैश कॉस्ट स्लोप निकालें हर एक का। तो अभी क्या होगा ना, दो दो एक्टिविटी आप क्रैश कर रहे हो, दोनों में एक दिन कम कर रहे हो, तो दोनों की कॉस्ट मिला करके लिखो। जैसे सेट ए, सेट ए में एक तो आ रही है एक्टिविटी 1 2, तो 1 2 का कॉस्ट कितना था अपना 200, और इसके साथ एक और कॉम्बिनेशन में कौन है 1 3, तो 1 3 का कॉस्ट कितना है 700, तो 200 प्लस 700, तो टोटल तुम्हारा क्रैशिंग कॉस्ट लगेगा इसका 900 रुपया। तो आपको इन वालों पे फोकस करना है। यस, सेट 1 2 200, 3 4, 3 4 550 यानी 750। सेट सी 2 4 1 3, 2 4 और 1 3, 500 700 1200, 2 4 3 4, 500 और 550, 1050, 4 6, तो 4 6 का तो 550 ही आएगा दोनों का, क्योंकि मिलाकर है। क्रैशिंग तो एक ही बार करोगे, क्रैशिंग जो हो रहा है कितनी एक्टिविटी का हो रहा है, तो समझो एक्टिविटी का क्रैशिंग कर रहे हो ना, तो उस एक्टिविटी तो दोनों में इन्वॉल्व थी पाथ में, तो दोनों में एक एक दिन कम हो गया ना, पर तुमने क्रैशिंग कितनी एक्टिविटी का करा, एक एक्टिविटी का कितनी बार करा, एक ही बार करा, एक बार क्रैशिंग करने से दोनों में पाथ में टाइम कम हो गया ना। और ऊपर इससे सुनो, इससे पहले वाले में क्या हो रहा था, दो पाथ अलग अलग थे, दोनों एक्टिविटी अलग थी, तो ऊपर वाली एक्टिविटी का क्रैशिंग, नीचे वाली एक्टिविटी का क्रैशिंग, दोनों की क्रैशिंग कॉस्ट मिला के बना था ना। अब इधर तो क्रैशिंग जो होता है एक ही एक्टिविटी का हो रहा है, तो क्रैशिंग कॉस्ट एक ही का लगेगा ना, दो का कैसे लगेगा, ऐसा। तो 4 6 और 6 7 350। तो भाई ये तो सीधा सा दिख रहा है कि कौन सी कॉस्ट को क्रैश करना बेनिफिशियल रहेगा। एक सेकेंड बताता हूँ, मतलब क्या,
हाँ हाँ, वाह, बहुत अच्छा सवाल पूछा इन्होंने कि सर अगर सेविंग देखनी है तो हम किस में से देखेंगे। वेरी गुड। तो अभी टोटल पूरे प्रोजेक्ट के अंदर टोटल ड्यूरेशन कितना कितना कम हो रहा है हर एक सेट में? एक एक ही कम हो रहा है ना, क्योंकि दोनों एक्टिविटीज अलग अलग है ना। तो टोटल जो ड्यूरेशन होगा, इसका पाथ अलग है, उसका ड्यूरेशन अलग है, उसमें एक दिन कम हो रहा है। नीचे वाला पाथ अलग है, उसका ड्यूरेशन अलग है, तो इसका एक दिन। हाँ, तो एक एक दिन तो कम हो रहा है पूरे प्रोजेक्ट को अगर ऐसे देखो तो। ये तो प्रोजेक्ट को करने के तीन अलग अलग पाथ्स है ना बेटा, समझो ना। अगर एक, भाई तीन पाथ हैं, इसमें एक दिन कम हुआ, इसमें एक दिन कम हुआ, तो तुम्हें थोड़ा बोले कि 2 दिन कम हो गए पूरे प्रोजेक्ट में, नहीं। उस पर्टिकुलर पाथ में एक दिन कम हुआ ना, तुम तो जब नॉर्मल ड्यूरेशन निकालोगी तो किसी एक ही पाथ का तो निकालोगी, तीनों का सम करके नॉर्मल ड्यूरेशन तो ना निकालते। या आपने सीपीएम लिया तो एक ही का लिया ना, तीनों को मिला के थोड़ा ना लिया। तो जब तीनों में एक एक दिन कम हो रहा है, तो तुम एक दिन माइनस करोगी या तुम एक एक यानी 3 दिन माइनस करोगी? एक दिन माइनस करोगी ना, ऐसा। तो समझो, अगर एक दिन कम हो रहा है, सुनो बेटा अभी रुको तो सही। जब पूरा एक सेट आपने क्रैश कर दिया, एक दिन ऊपर कम हुआ, एक दिन नीचे कम हुआ, तो पूरे प्रोजेक्ट में से कितना दिन कम हो गया? एक दिन। तो जो इनडायरेक्ट कॉस्ट बचा वो कितने दिन का बचा? एक दिन का। और एक दिन का इनडायरेक्ट कॉस्ट कितना है? 1000। तो किससे कंपेयर करोगे? 1000 से। आया बात समझ में? 2000 मत ले लेना, क्योंकि दिन जो कम हो रहा है, पूरे प्रोजेक्ट का दिन कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है? आई बात समझ में बच्चे? लॉजिक समझ में आया तो सोच, पहले तू एक बात से सोच ले, खुद को सेटिस्फाई कर ले, फिर बता। और कोई सवाल निकल के आ रहा तो पूछ पहले। नहीं तो खुद सोच ना अपन, वो तो पाथ्स। हाँ बोल, मैं तो देख रहा। हाँ हाँ हाँ, उस पाथ का अलग लगता, इस पाथ का अलग। हाँ, पर जो अपन जब नॉर्मल ड्यूरेशन निकालेंगे, टोटल कॉस्ट निकालेंगे, तो ऊपर वाले पाथ की टोटल कॉस्ट अलग आएगी, पीछे वाले की अलग आएगी। पर क्यों करेंगे ऐसा? 1000 तो दोनों के इंडिविजुअल्स है ना। आप टाइम के हिसाब से देखो ना कि पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जो टाइम लग रहा है वो कितना कम हो रहा है। एक ही दिन तो कम हो रहा है ना, तो मेरा कॉस्ट भी कितने दिन का बचेगा? तो 1000 ही तो बचेगा। फिर चाहे मैं कोई भी पाथ फॉलो करूं, क्योंकि इन तीन में से पाथ तो मुझे कोई एक ही लेना है ना। हाँ, एक ही दिन का कॉस्ट बच रहा है आपका, 1000 से ही उसको आप में कंपेयर करोगे। तो अब बेसिकली अब आ गया है बचत करने का समय, तो मैं लिख भी देता हूँ, तुम भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिस इज योर कॉस्ट, और तुम्हारा इनडायरेक्ट कॉस्ट पर डे लिख लो यहीं पे ताकि तुमको पता रहेगा। दैट इज 1000। तो अब देख लो, जहां पे जितना बेनिफिट है, तो जिधर ज्यादा बेनिफिट है पहले उसको जाकर के क्या कर दो? क्रैश आउट कर दो। सबसे ज्यादा फायदा किधर बच रहा है? 350 में बच रहा है। क्यों? क्योंकि क्रैशिंग कॉस्ट है 350, और एक दिन का खर्चा बचा रहे हो 1000 से, तो 650 रुपये बच रहे हैं। सबसे ज्यादा यहीं बच रहे हैं। तो जा करके लीस्ट कॉस्ट है, जा करके क्या कर दो? इसको क्रैश आउट कर दो। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? क्रैशिंग सेट एफ कितने दिन से? 1 डे। समझो, हम ये भी वन वन लिखेंगे इधर, तो आप समझो इसलिए आपने इंटरनेट कॉस्ट एक ही दिन का लिया है। ठीक है, ओके। इसका कितना पैसा खर्च हो रहा? 350। जाओ नेटवर्क डायग्राम में जाकर के कैंसिल करो इसको। कौन है एक्टिविटी? मैं तो भूल ही गया था, एफ में कौन है? 6 7 करो इसको। 6 7 को क्रैश करा दो, क्रैश कर दिया। अरे सर, ये तो पूरा क्रैश आउट हो गया। तो पूरा क्रैश आउट हो गया तो उसको खटिया पे लेटा दो। लेटा देंगे खटिया पे, रुको भी, पहले देख तो लो 6 7 किधर किधर था, ताकि उधर जा जाके क्या कर दो, एक एक दिन
तीनों में था तो तीनों में से एक ही दिन माइनस करो। ठीक है, कर दिया माइनस। ओके, अब खटिया पे लेटा दो उसको। खटिया पे कैसे लेटाएंगे? ऐसे ऐसे मार्क कर दो, ऐसे मार्क कर दो। ऐसा मार्क क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर ताकि अब हमको ध्यान रहे कि इस 6 7 को हमको वापस से क्रैश नहीं करना है। नेक्स्ट, अब किसको क्रैश करूं? तो 350 के बाद अगला जो बच रहा है 550। वेरी गुड, तो चलो 550 को करते क्रैश आउट। तो क्रैशिंग सेट ई बाय 1 डे, जिसका कॉस्ट है 550। ओके, सेट ई 4 6 है ना, तो 4 6 तुमको दे रखा है, ये रहा 4 6। एक दिन से काटो 7। सर ये तो खटिया पे लेटा ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं, जाके पहले इसका एक दिन कम कर दो फिर देखते हैं। अब 4 6 किधर किधर है? तो 4 6 नीचे वालों में है। 19 19। अब क्या करें? अब वापस से उसी को क्रैश करो। क्यों? क्योंकि वो खटिया पे नहीं लेटा है। जब तक खटिया पे नहीं लेटेगा तब तक क्रैश करते रहो। पर सुनो, क्रैश करने से पहले लिख के आना नीचे कि बाय क्रैशिंग अगेन सेट ई, हम वापस इसको क्रैश कर रहे, कि क्रैशिंग सेट ई अगेन बाय 1 डे। कितना कॉस्ट? वही सर 550। क्योंकि अब ये जब तक खटिया पे नहीं लेटेगा तब तक इसको कंटिन्यू अपने को क्रैशिंग करनी पड़ेगी। समझ रहे? जैसे ऊपर सिंगल पाथ में था, मैंने कहा था उधर उसको 1 2 को आप क्रैशिंग करते रहते। कब तक? जब तक खटिया पे नहीं लेटता। पर वहां पे क्या हुआ, सिंगल पाथ से फिर वो मल्टीपल पाथ में कन्वर्ट हो गया, तो हमको फिर ये पहले बीच में सेट बनाने पड़े इसीलिए। नहीं तो आप क्रैशिंग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो सेट ई को वापस करा हमने कंटिन्यू। दिस विल बी 6। अगेन एक एक दिन काटो इन दोनों का। 18 18। अभी तो 6 तक ही पहुंचा है। हे भगवान, वापस से क्रैशिंग, सेम चीज। मैं तो ऐसा लिख देता हूँ, कहाँ गया रही? 5 17 तक आ गए हम। फिर कर दो। कितनी बार हो गया क्रैश? 4 बार हो गया ये। 4 बार हुआ ना? 3 बार कैसे हुआ? चौथी बार में खटिया पे लेटेगा ना? हाँ, मैं तो पहुंच गया चौथे पे। कैसे लिखा ये? बात तो वही हुई बेटा। ये हो गया क्रैश फाइनली। खटिया पे लेटाओ। पर खटिया पे लेटने से पहले टाइम लिख दो, 16 16। और फोर्स इसको खटिया पे लेटा देते हैं, बहुत तंग कर दिया इसने। तो सैट टी को हमको 4 बार क्रैश करना पड़ेगा। बाबा रे। ओके, नेक्स्ट। कर लो तुम पहले, वहां तक पहुंचो, मैं एक मिनट पानी पी के आता थोड़ा। नेटवर्क डायग्राम दिखाएं आपको? ये लो नेटवर्क डायग्राम। एक सेकंड आया मैं।
तुझको नेटवर्क डायग्राम में क्या देखना था? अमाउंट, ड्यूरेशन। अब बताओ, तुम लोग क्या सॉल्यूशन है ना? अगला कौन क्रैश कर रहे हैं? क्या कह रही है? सॉल्यूशन नहीं है, तुमने कॉस्ट नहीं लिखा। तो मैं इसी की तो बोल रहा हूँ बेटा, सॉल्यूशन यही तो सॉल्यूशन है। इसमें अब देखो नेक्स्ट कॉस्ट किसका कर रहे हैं। एक सेकेंड मैं भी तो चेक कर लूँ। सबसे कम कॉस्ट अब किधर है? देखो ये हो गया, खटिया पे लेट गया, ये खटिया पे लेट गया। अब नेक्स्ट जो लीस्ट कॉस्ट है वो सिर्फ 750 है। कौन सा? सेट बी। हाँ जाओ करो क्रैश। क्रैशिंग सेट बी बाय 1 डे। कॉस्ट है इसका 750। करना है क्या क्रैश? हाँ कर लो। क्यों? बेनिफिट तो अभी भी है 250 का। तो सेट बी, सेट बी, सेट बी, सेट बी। अरे सेट बी में है कौन? सॉरी, 1 2 और 3 4। हाँ तो 1 2 और 3 4 में कम करो। 1 2, तो 1 2 तो खटिया पे लेट गया बच्चे। तो हाँ लेट गया ना। 1 2 को तो पहले भी आपने एक बार कम करा था ना। कब कम किया था? सिंगल पाथ जब था, सिंगल पाथ था तब तुमने काटा नहीं था उसको। हाँ अब जहां जहां भी 1 2 है वहां एक एक दिन कम कर लो। क्या हुआ? 1 2 के साथ कौन था? ए देवी। सेट बी में, हाँ सॉरी 3 4, सॉरी सॉरी, 3 4, 3 4 ये रहा 5। तो 3 4 में कम करो एक दिन और, तो क्या करेंगे? ये कैसा सवाल हुआ? 3 4 में कम करो एक दिन। 15। ओके, तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? ये कैसे हो सकता है? क्योंकि वो सेट तो पूरा एक साथ है ना, एक एक्टिविटी को आप अलग से नहीं कर सकते। वो सेट जो है, यहाँ पे आप क्या समझ आ गया? मैं बताऊं, एक 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 और रीजन बताऊं। दो रीजन है। पहला कि हम यहाँ पूरा सेट लेके लेकर चल रहे हैं, तो जो क्रैशिंग हो रही है वो पूरे सेट की हो रही है। तो अब सेट में अगर एक एक्टिविटी हो गई, खटिया पे लेट गई है, तो दूसरी एक्टिविटी को आप अलग से क्रैशिंग नहीं कर सकते। एक रीजन तो ये। दूसरा रीजन, अगर मैं सिर्फ 3 4 को अगर वो करूंगा क्रैश, तो मेरा केवल दोनों पाथ में जो टाइम कम होगा वो केवल एक ही पाथ में कम हो रहा है, दूसरे पाथ का एक दिन तो कम हो ही नहीं रहा है। बल्कि आपको याद हो, हम क्रैशिंग जब कर रहे थे हमने कहा था दोनों के अंदर क्या होना चाहिए। तो अभी 3 4 को फर्दर क्रैश करने से क्या एक एक दिन दोनों में कम होगा? क्या नहीं होगा? करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए, खत्म बात। ऐसा। तो ये रीजन आप ध्यान रखें, एक दिन वाला। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, सुनो पर लिख देना रीजन। क्या रीजन? कि सर जो एक्टिविटी 1 2 है ना, इट इज फुल्ली क्रैश्ड। 1 2 इज फुल्ली क्रैश्ड, तो इसलिए अब सेट ई को फर्दर क्रैशिंग नहीं कर रहे। अच्छा तो नेक्स्ट सेट ढूंढे, नेक्स्ट सेट ढूंढे। तो नेक्स्ट सेट कौन सा आता है? अगला लीस्ट कॉस्ट कौन है? 900। सेट ए, वेरी गुड। सेट ए के अंदर एक्टिविटी तो देखो कौन है। तो 1 2 और 1 3, 1 2 को तो खटिया पे लेटा तो दिया। तो अगर सेट, तो सेट ए को अगर क्रैश करूंगा तो उधर अगेन फिर वही दिक्कत नहीं हो जाएगा एक दिन वाला? यानी सेट ए को भी क्रैश नहीं कर सकते। लिख दो सेट ए, सेट ए ऑल्सो कैन नॉट बी क्रैश। क्योंकि अभी सेट बी को भी अपन ने मना किया था ना, इसलिए मैं ऑल्सो लिख रहा हूँ। सेट ए ऑल्सो कैन नॉट बी क्रैश्ड। क्यों क्यों क्यों? अरे वही रीजन है सर, 1 2 इज फुल्ली क्रैश्ड। और आप ऐसा भी लिख सकते थे सेट ए से पहले ऊपर क्या, कि सेट बी फर्दर कैन नॉट बी क्रैश्ड, है ना? वो भी लिख सकते हो कि सेट बी फर्दर कैन नॉट बी क्रैश्ड। क्यों? क्योंकि 1 2 इज फुल्ली क्रैश्ड। दोनों का रीजन सेम हो जाएगा।
है ना? लिख लो तो। क्या कर रहे हो? लिख दिया कि सेट बी फर्दर कैन नॉट बी क्रैश। अरे वेरी गुड यार। मैंने, अच्छा मैंने नहीं लिखा बच्चों, तुम लोग लिख लो। यहाँ लिख तो रहा हूँ, पहले ही तो लिख रहा हूँ, मेरे पास तो स्पेस है मैनेज करने के लिए। सेट बी फर्दर कैन नॉट बी क्रैश्ड। क्यों क्यों क्यों? अरे वही रीजन। तो सर नेक्स्ट ढूंढो, नेक्स्ट। और कॉस्ट कम किधर आ रही सर? 900 के बाद तो है अगला 1050, सेट डी। तो क्या सेट डी को मेरे को क्रैश करना चाहिए? नहीं सर। 1050 लगा करके 1000 बचा लोगे तो क्या बचाया? और 1050 के बाद 1200। यानी कि फर्दर क्रैशिंग इज नॉट एडवाइजेबल। पॉसिबल तो है, कर सकता हूं, हो सकती है बेटा, क्रैशिंग हो सकती है, पर कॉस्ट बढ़ जाएगी ना, तो इट इज नॉट एडवाइजेबल। लिखो। एक मिनट, पेन का इंक बदलने दो। सो फर्दर क्रैशिंग इज नॉट एडवाइजेबल as crash cost slope of क्या, कौन सा नेक्स्ट था वो सेट तुम्हारा? 1050 सेट डी इज ग्रेटर देन दी, इज ग्रेटर देन दी इनडायरेक्ट कॉस्ट पर डे। तो कुछ बेनिफिट ही नहीं है। तो जब बेनिफिट ही नहीं है तो क्रैशिंग क्यों करें मुफ्त में? तो इसलिए फर्दर क्रैशिंग इज नॉट एडवाइजेबल। तो ये क्या निकल के आ गया? तो देयरफॉर, हाँ, मिनिमम ड्यूरेशन में हम कॉस्ट नहीं देखते, अभी हम कॉस्ट मिनिमम रखना चाह रहे हैं। सुनो सुनो सुनो, अभी हम कॉस्ट मिनिमम रख रहे हैं ये। सो दिस इज नॉट द मिनिमम ड्यूरेशन, दिस इज द ऑप्टिमम ड्यूरेशन। क्योंकि ऑप्टिमम ड्यूरेशन वो होता है जिसमें आपकी कॉस्ट कम रहती है, इधर हम कॉस्ट कम कर रहे हैं, तो दिस इज द ऑप्टिमम ड्यूरेशन। सो देयरफॉर ऑप्टिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट निकालो, कितना दिन आ रहा है? तो चलो सीपीएम के उधर, कितना आ रहा है? इट इज 15 डेज। दोनों में मैक्सिमम 15 15 है, तो इट इज 15 डेज। तो ऑप्टिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट इज 15 डेज। हाँ हाँ हाँ, अपन उसी को उससे ही करते हैं। ठीक है, हमको उससे दिक्कत ही नहीं, हम उसका ड्यूरेशन लिखते हैं। गुड क्वेश्चन। अब बस हो गया? नहीं, मैंने क्या बोला था, कॉस्ट मिनिमम आएगी, प्रूफ तो करना पड़ेगा कॉस्ट सही में मिनिमम है या नहीं है। तो क्या करें, टोटल कॉस्ट निकालो। कैसा? एक तो नॉर्मल ड्यूरेशन से होता तो, और एक अभी ऑप्टिमम ड्यूरेशन के थ्रू। चलो लग जाते काम पे। तो पहले ऑप्टिमम ड्यूरेशन का निकाल लेते हैं। ठीक है, ऑप्टिमम ड्यूरेशन प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो क्या क्या निकालना पड़ेगा? टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। टोटल कॉस्ट के लिए फॉर्मूला क्या बताया? नॉर्मल कॉस्ट एड एडिशनल क्रैशिंग कॉस्ट प्लस, और क्या था? इनडायरेक्ट कॉस्ट पर डे। तो पहले नॉर्मल कॉस्ट निकालो। नॉर्मल कॉस्ट कैसे निकलेगा?
हर एक एक्टिविटी का कुछ नॉर्मल ड्यूरेशन था और कुछ नॉर्मल कॉस्ट था। तो हर एक एक्टिविटी का जो भी नॉर्मल कॉस्ट था उसको प्लस कर लो। हर एक एक्टिविटी का जो नॉर्मल कॉस्ट था उसको प्लस कर लो। जैसे देखो ये रहा, हर एक एक्टिविटी का नॉर्मल कॉस्ट 600, 600, 500, 450, 900, 800, 400, 450, इन सबको प्लस कर लो। तो जो नॉर्मल कॉस्ट आता वो आ जाएगा। हाँ, सबका सबका। हाँ भाई, कितना? 4700 सबको ऐड करके। तो क्योंकि क्या है, नॉर्मल नॉर्मल ड्यूरेशन की कॉस्ट है वो, तो सबको ऐड करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द नॉर्मल कॉस्ट जो इनकर होता ही, दिस इज द नॉर्मल कॉस्ट जो इनकर होता ही हर एक्टिविटी का। समझो, वो एक्टिविटी 1 to 2 है, उसका नहीं निकलेगा। नहीं नहीं, कॉस्ट में पूरा निकालते हैं जी। समझ रहे? कॉस्ट में पूरा। समझो, हम क्रिटिकल पाथ हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि वो सारी एक्टिविटीज को कवर कर रहा है। तो हम सभी कॉस्ट को लेते हैं, ठीक है। तो हर एक एक्टिविटी जो था ना, उसका अपना अपना कुछ नॉर्मल टाइम पीरियड था, हर एक का अपना अपना परफॉर्म करने का कुछ कॉस्ट लगता ही है, तो कॉस्ट पूरा ही लेंगे। तो आपने कहा कॉस्ट आ रहा है 4,700 नॉर्मल कॉस्ट। इसमें प्लस करो एडिशनल कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग क्या? क्रैशिंग कॉस्ट। तो क्रैशिंग कॉस्ट कहाँ से निकालोगे? तो याद करो, अपन ने जहां जहां भी स्टेप लिखे थे ना, वहां अपन ने उनकी कॉस्ट लिखी थी। तो उन कॉस्ट को ऐड कर लो। तो सबसे पहला वो सिंगल सीपी पे, सिंगल सी पे लगे थे तुम्हारे 200 रुपये। फिर उसके बाद 200 के बाद यहाँ लगे 350, 550, 550 और ये 550, 1100, 1100 और 550, 1650, 1650 और 550, 2200, 2200 और 550, 2750, 2750 और 750, 3,500। एम आई राइट? यस, आई एम राइट। सही है। 3,500 आ रहा है क्रैशिंग करने का कॉस्ट। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट अब कितने दिन पे ड्यूरेशन आ गया है? 15 दिन। ड्यूरेशन कितना है? 15 दिन। और एक दिन का खर्चा कितना है? 1,000। तो 15 × 1,000। हे भगवान। भाई, क्रैशिंग करने के बाद अब जो तुम्हारा नॉर्मल ड्यूरेशन आ रहा है वो कितना है प्रोजेक्ट का? 15 दिन है। तुम तुमने ही लिखा ना 15 दिन, तो 15 दिन तो प्रोजेक्ट चलेगा ही ना। और हर एक दिन का इनडायरेक्ट कॉस्ट कितना है? 1,000। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट कितने दिन हो गया? 15,000। टोटल कॉस्ट 23,200। ये अपना टोटल खर्चा आ रहा है आफ्टर क्रैशिंग। कि क्रैशिंग कर रहे हैं तो अब ये टोटल कॉस्ट आई है। अब इसको चेक कर लो, क्या ये सही में मिनिमम है? तो क्या करें? नॉर्मल प्रोजेक्ट कॉस्ट निकालो सर। क्या निकालेंगे? नॉर्मल प्रोजेक्ट कॉस्ट। ये थी ऑप्टिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट आफ्टर क्रैशिंग। अब निकालते हैं नॉर्मल प्रोजेक्ट कॉस्ट विदाउट क्रैशिंग। अगर क्रैशिंग नहीं हुआ होता तो आपका बैग है, ले लो, ले लो। तो नॉर्मल कॉस्ट विल बी दी सेम, क्योंकि सारी एक्टिविटीज वही हैं। तो वो तो 4,700 आना ही है। क्या इसमें कोई एडिशनल क्रैशिंग कॉस्ट आएगा क्या? नहीं आएगा। पर मैं तो फॉर्मूला लिखता हूँ तो पूरा लिखता हूँ, और वहां मैं लगा दूंगा नील। प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब जो इनडायरेक्ट कॉस्ट लगेगी कितनी लगेगी? तो सर बिना क्रैशिंग के, बिना क्रैशिंग के आप देखो कितने दिन लग रहे थे। व्हाट तुमने जो सीपीएम के थ्रू जो नॉर्मल ड्यूरेशन निकाला था वो देखो। तो योर नॉर्मल ड्यूरेशन, न्यूमल नहीं, नॉर्मल ड्यूरेशन वाज 22। योर नॉर्मल ड्यूरेशन वाज 22। तो ये लगता तुम्हारा 22,000। तो 26,700। तो कॉस्ट बचा। हाँ बचा। तो दैट इज द ऑप्टिमम प्रोजेक्ट पीरियड विद द मिनिमम कॉस्ट। नहीं, बस खत्म।
अपन नहीं आए, क्वेश्चन ले गया अपन को डबल पे। ऐसा पॉसिबल भी हो सकता था कि सिर्फ सिंगल पे भी चलता रहता, कि मान लो कोई ऐसा बनता ही नहीं कि जहाँ पे डबल सीपीएम होते ही नहीं, तो अपन सिंगल को ही करते रहते। अरे जैसे अभी दो में वो आ गया था ना, मैक्सिमम कॉस्ट मैक्सिमम टाइम, क्या पता एक में ही चलता रहता, दो में आता ही नहीं। मान लो ऐसा होता तो फिर अपन सिंगल को ही करते रहते। जो आप सवाल पूछ रहे, मैं उसका बता रहा। हाँ बोलो। आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, पर समझो, सिंग सिंगल पे आने से पहले पहले डबल के सारे वो खत्म करने पड़ेंगे ना, सेट। जो सेट बने वो तो सब खत्म होंगे ही। अब मेरी बात सुनो, चलो मैं बताता हूँ। आप जो बोल रहे हो पॉसिबल ही नहीं है, पता है क्यों? हम जब सेट बना रहे ना, अच्छा, आप डबल सीपीएम पे, डबल सीपीएम कैसा आया? जब दोनों में सेम अमाउंट ऑफ टाइम था। हम जो सेट बना रहे हैं, हम उसमें क्या कर रहे हैं? हम उसका ऐसे क्रैशिंग करें, दोनों में एक ही दिन कम हो रहा है। जब दोनों में एक ही दिन कम होगा तो फिर वो सिंगल पे कैसे शिफ्ट हो जाएगा? समझ रहे हो? जब दोनों में से एक ही दिन कम होना ही है, जो ऑलरेडी आपके मैक्सिमम टाइम पीरियड थे, कैसे हो सकता है बताओ? हाँ बताओ, एक सेकेंड रुकना। हाँ, बहुत सही। अब इसमें एक चीज और रह गया है। ये तो अपन ने, मैंने कहा था आपको इस क्वेश्चन में दोनों चीजें निकलवा के दिखाऊंगा। दोनों चीजें कौन? एक तो ऑप्टिमम ड्यूरेशन और एक मिनिमम ड्यूरेशन। तो ऑप्टिमम ड्यूरेशन तो निकाल लिया है, अब बारी आती है मिनिमम ड्यूरेशन की। ठीक है, एक सेकेंड। यही क्वेश्चन में निकाल रहे हैं अपन, इसी को नहीं तो क्या, बॉस यहाँ तक सॉल्यूशन सारा करना पड़ जाएगा भाई। 10-15 पेज का सॉल्यूशन है। अरे मजाक कर रहा हूँ बेटा, यार मजाक कर रहा हूँ, मजाक में बोल रहा हूँ। तू क्यों मेरी बात को सीरियसली ले रही है? बोले नहीं नहीं सर, 3 ही पेज, दो ही पेज लगे मेरे तो। आह, चलो। अब इसी क्वेश्चन में मैं आपको फाइंड करके बता रहा हूँ कि मान लो क्वेश्चन बोलता है कि नहीं, मेरे को तो मिनिमम ड्यूरेशन निकाल के दो प्रोजेक्ट का, तो फिर क्या होता? कहीं से चेंज नहीं होगा। अभी तक जो आपने क्रैशिंग किया था ना, तो आप फर्दर क्रैशिंग करने से रुक गए थे। क्यों रुक गए थे? तुमने कहा कि सर हमारा जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो कम है, सॉरी ज्यादा, सॉरी हाँ, कम है और क्रैशिंग कॉस्ट ज्यादा लग रहा है। तो वहां पे हमको हमारी कॉस्ट नहीं बचानी थी, बढ़ानी थी, इसलिए हम वहां रुक गए थे। पर जब मुझे मिनिमम ड्यूरेशन फाइंड करना है, तो अपन क्या करते चलेंगे? फर्दर क्रैशिंग करते चलेंगे। तो जो यहां तक जो क्रैशिंग किया था ना, 7 सेट बी तक, और फिर आपने बोल दिया ये सेट डी क्रैश नहीं करेंगे क्योंकि बेनिफिट नहीं बच रहा, तो अपन वहां पे अब क्या करेंगे? सेट डी को भी क्रैश करेंगे, और सेट, ये कौन था डी के बाद, कौन था? सेट सी को भी क्रैश करेंगे, क्योंकि हमको वहां पे कॉस्ट नहीं बचानी, हमको तो मिनिमम ड्यूरेशन फाइंड करना है, तो जितना क्रैश कर पाए उतना करेंगे। हाँ बोलो। उसको नहीं कर सकते ना, दूसरे से मैंने बोला सेट तो फिर बदल ही जाएगा ना। तो देखो यहाँ पे अपन लिखते हैं क्या? मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट। अगर ये फाइंड करना तो आप कैसे करते सॉल्यूशन? तो सुनो बच्चों, यहाँ तक सॉल्यूशन तुम्हारा सेम रहता। ये सेट ए ऑल्सो कैन नॉट बी क्रॉश क्रैश, यहाँ तक लिखा ना, यहाँ तक पूरा सॉल्यूशन सेम रहता। इसके आगे क्या होता वो लिख रहा हूँ मैं, तो समझ जाना कि भाई सर ने उसके आगे का सॉल्यूशन किया है। तुमको मन करे तुम पूरा यहाँ तक पहले वापस कॉपी करके फिर वो आगे का पार्ट ऐड कर लेना, पर इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। तुम समझ जाना कि हाँ, यहाँ तक तो करना ही है, इसके बाद आगे का हो रहा है। तो यानी मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि यहाँ पे हम क्या चीज़ ध्यान रख के चल रहे हैं? देयर इज नो यूज ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट। यहाँ पे हम इनडायरेक्ट कॉस्ट से कंपेयर करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमको तो, यस हो सकता है। कैसा चेंजेस आता? हाँ वहाँ चेंजेस आ सकता है, पर अभी तो मैंने बोला ना, इसी क्वेश्चन को ऐसे ही कंटिन्यू कर लेते हैं। क्यों मैं इससे पूरा पूरा क्वेश्चन बड़ा और तेरे को सॉल्व करना है? तू एक घर जाके एडवेंचर तो खुद करियो, ठीक है? मेरे को एडवेंचर अभी करने का मन नहीं है। हाँ हाँ,
पर समझो जब तुम्हारे पास चॉइस रहेगा कोई सा भी करने का, आपने बात सही कही, पर फिर भी तभी भी यही एडवाइजेबल रहेगा गरिमा जी कि आप मिनिमम वाले से स्टार्ट करें ताकि प्रोसीजर के थ्रू होता चले, नहीं तो आप किसी को भी उठा के क्रैश कर दो को पता चलेगा। तो अगर अब आप चाहते हैं एक ऐसा सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन होता है तो वहाँ पे आप कॉस्ट के अकॉर्डिंग ही क्रैश करना, तो वो ज़्यादा आपको सही आंसर देगा। ठीक है, हाँ चलो। तो अगर ये है तो अब अपन क्या कर सकते हैं, सेट डी को हम क्रैश करेंगे। तो सेट डी क्रैश बाय वन डे, मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ ताकि तुमको ध्यान रहे कि मैंने सेट डी अब अलग से एक सॉल्यूशन कर रहा हूँ तो इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ मैं, कुड नाउ बी, नहीं तो मैं डायरेक्ट लेता था क्रैश्ड बाय। और ये क्रैशिंग करने का कॉस्ट कितना लग रहा है एडिशनल, 1050। कॉस्ट क्यों लिख रहा हूँ, अरे भाई टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो निकालूंगा ना बाद में, टोटल कॉस्ट तो निकालना ही पड़ेगा ना यार। सेट डी को क्रैश करें, चलो करते हैं। तो सेट डी को क्रैश करने के लिए सेट डी में है 2 4 और 3 4। तो 2 4 3 4, मेरा ये वाला नेटवर्क डायग्राम गंदा हो जाएगा यार, छी चलो कोई बात नहीं, होने दो। 2 4 और 3 4, 2 4 3 4। अरे 3 4 कठिया पे लेट गया है ना, क्योंकि वो 5 तक तो पहुंच ही चुका था, 3 4 को लेटा दिया खटिया पे। अच्छा 2 4 और 3 4 में एक एक दिन कम करो, तो यहाँ बचता 14, यहाँ भी बचता 14। अब इसका मतलब मैं सेट डी को फर्दर क्रैश नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि क्योंकि बोलो, क्योंकि जो 2 4 सेट है वो पूरा क्रैश हो चुका है, तो सेट डी फर्दर के नॉट बी क्रैश एज बिकॉज 2 4 इज फुल्ली क्रैश्ड। मैं लिख नहीं रहा, मैं तुमको बता दिया है, तुमको लिखने का मन हो लिख लो, मना नहीं है। तो सेट डी के बाद अगला कौन क्रैश कर रहे हैं, सेट ई क्रैश कर रहे हैं, तो सेट ई क्रैश्ड बाय वन डे, जिसका कॉस्ट है 1200। सेट ई में जो एक्टिविटीज हैं वो हैं, अरे सेट ई थोड़ी ना है, सॉरी सेट सी है यार, सॉरी सॉरी सेट सी है, सेट सी। सेट सी में कौन कौन है भाई, 2 4 और 1 3। तो 2 4, अरे बधाई हो, 2 4 भी हो गया फुल्ली क्रैश्ड। 2 4, और कौन था 2 4 के साथ, 1 3। तो 2 4 जहाँ पर है वहाँ पे एक दिन कम कर दो, 2 4 और 1 3 में एक दिन कम कर दो, 13 13 13, तीनों में 13 आ गया, और ये तो खटिया पे लेट गया भाई 2 4। अब 2 4 खटिया पे लेट गया, यानी मैं सेट सी को भी फर्दर क्रैश नहीं कर सकता, और अब कोई फर्दर कोई सेट बचता ही नहीं जिसको मैं क्रैश कर पाऊँ, और तीनों के तीनों मेरे क्या आ चुके हैं, 13 13 13 आ चुके हैं, यानी दिस इज द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, क्योंकि अब यहाँ से और कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ बोलो ना बच्चे, बोले सत्ती, हाँ इसका कुछ नहीं हो सकता, बस 2 तक ही होता है। हाँ ऐसे तो क्या 6 7 10, तो जीरो जीरो टाइम थोड़ा ना करना है बच्चे, ये भी तो सोच। फर्दर क्रैशिंग इज नॉट पॉसिबल, मैं लिख रहा हूँ चिंता मत करो, इसका बस चले तो क्रैशिंग ही करती रही। फर्दर, पहले था इट इज नॉट एडवाइजेबल, क्यों, क्योंकि वहां पे कॉस्ट बढ़ रहा था, अभी लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल ही नहीं अब तो, क्योंकि सारे सेट खत्म हो गए सर, फर्दर क्रैशिंग इज नॉट पॉसिबल एज वन ऑफ दी सीपी। कौन सा सीपी, तो 1 2 क्रैश हुआ क्या, 1 2 क्रैश हो गया था ना। देखो ये 3 सीपी ना बनने का एक रीजन ये भी है कि वन ऑफ द क्रिटिकल पाथ इज फुल्ली खटिया पे लेट गया, इट इज फुल्ली क्रैश्ड, इसीलिए भी फर्दर अपन क्या नहीं करेंगे, क्रैशिंग नहीं करेंगे, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं।
और खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पे खटिया पे नहीं लेट रहा होता ना, तो 3 CP आ जाते ना। वैसे तो आते नहीं एग्जाम में क्वेश्चन कभी, तो 3 CP के सेट बनाने पड़ते, पर वो बनते नहीं है। आएगा नहीं क्वेश्चन वैसा, मैक्सिमम यहाँ तक ही आएगा। तो तुम्हारा इसके नीचे वाला कहाँ हुआ? 1 3 कहाँ हुआ? 1 3 तो बची गया ना, 3 2 है 1 3 में। तो 1 3 क्रैश ही नहीं हुआ है फुली, नहीं हुआ क्रैश बेटा। 1 2 4 6 7 वाला क्रिटिकल पाथ है, यही फुली क्रैश हुआ है। तो जो, क्योंकि यहाँ पे अब एक पूरा पाथ फुल्ली क्रैश हो चुका है, तो फर्दर क्रैशिंग इज नॉट पॉसिबल। एज वन ऑफ द CP, कौन सा CP? 1 2 4 6 7, 1 2 4 6 7 हैज बीन फुल्ली क्रैश्ड, हैज बीन फुल्ली क्रैश्ड। और मिनिमम ड्यूरेशन कितना निकला प्रोजेक्ट का? तो मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हमारा आ गया है 13 days, है ना। अब इस 13 days का कॉस्ट निकाल लो, ताकि तुमको मन में शांति रहेगा कि हाँ पता लग जाएगा सही में कॉस्ट बढ़ा था या नहीं बढ़ा था। ऐसा तो नहीं कहीं मिनिमम ड्यूरेशन में मिनिमम कॉस्ट निकल रहा हो। तो मैं तो टोटल कॉस्ट निकाल रहा हूँ। नॉर्मल कॉस्ट तो वही रहेगा जो हर जगह था पहले, 4 700। इट विल नॉट चेंज। क्रैशिंग कॉस्ट विल चेंज, है ना। क्रैशिंग कॉस्ट बढ़कर आएगा बस। क्रैशिंग कॉस्ट था पहले कितना? 3 500। 3 500 के बाद कितने का एडिशन हो गया? 3 500 के बाद एक तो 1050 बढ़ा, तो 4550, और 5550, 5750। ठीक है, 5750 हो गया ना। और इनडायरेक्ट कॉस्ट, पर इनडायरेक्ट कॉस्ट लेगी 13 दिन की, 13,000 टोटल करना। 23,250। यस कम है। 23,200 हमारा पहले वाला कम था, तो वही मिनिमम कॉस्ट था। ये तो 50 रुपये ज़्यादा है पूरा। यहाँ पे तुम्हारा कॉस्ट बढ़ गया है। ऐसा हंस मत, 50 रुपये ज़्यादा आया ना, ज़्यादा तो आया। अरे 23,250 कैसे आएगा? इसने गलत दिया है। देवी। हाँ 450 है। 7 7 14 होता है भाई। हाँ 23,450, 250 रुपये ज़्यादा बच रहे पूरे। तो ये आपका होता कब? when the minimum duration has been asked. ओके, हुआ समझ में? आया समझ में? सो दिस इज योर क्रैशिंग, इट इज बीइंग कंप्लीटेड। ये पप्पू क्या बोला था, बोलो। हाँ, उससे मतलब नहीं, जो अपना ऑप्टिमम वाला जो है ना, उससे, हाँ उससे ज़्यादा आएगी। सो दिस इज योर क्रैशिंग। सबसे पहले इस तरह का टेबल, फिर नेटवर्क डायग्राम, क्रिटिकल पाथ में काटापीटी करनी है, कॉस्ट स्लोप निकालो, कॉस्ट स्लोप के थ्रू फिर क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल एक्टिविटीज लिखो, उनका कॉस्ट स्लोप लिखो, फिर क्रैशिंग स्टार्ट कर दो। क्रैशिंग करते करते मालूम पड़ा मल्टीपल पाथ, फिर सेट बनाओ, सेट के नए नए कॉस्ट लिखो, फिर क्रैशिंग करो। क्रैशिंग करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, जब तक कोई खटिया पे ना लेट जाए। जब खटिया पे लेट गया, दूसरे सेट पे स्विच कर लो। फिर अगर फर्दर क्रैशिंग पॉसिबल नहीं है, ऑप्टिमम मांगा है, तो वहीं रुक जाओ और अपना सारा चीज़ निकाल लो, कॉस्ट वॉस्ट निकाल लो, कंपेयर कर दो, हाँ खत्म सॉल्यूशन। पर अगर मिनिमम ड्यूरेशन मांगा होता तो फर्दर क्रैशिंग करते रहते। क्यों? क्योंकि हमको वहाँ पे कॉस्ट देखना ही नहीं है, और उस तरह से हम फिर उसका कॉस्ट भी निकाल लेते। दिस इज योर क्रैशिंग विच हैज़ बीन कंप्लीटेड। अब ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में तुम्हारा एक चीज़ और बचता है, दैट इज द पीक रिसोर्स रिक्वायरमेंट। पीक रिसोर्स रिक्वायरमेंट। तो वो पीक रिसोर्स रिक्वायरमेंट जिसमें हम गैंट चार्ट वगैरह पढ़ेंगे, वो अपन अगला क्लास में करेंगे। एक मैं आपको पर्ट CPM का डिफरेंस लिखवाऊंगा उसमें, थ्योरी के एस्पेक्ट से, क्योंकि पर्ट CPM में डिफरेंस आता है एग्जाम में। और एक गैंट चार्ट अपन उसमें करेंगे। पर्ट जो होता है, जैसे आप फ्लोट निकाल रहे थे ना, तो फ्लोट पर्ट का ही पार्ट है, तो वो करने के साथ पर्ट वहाँ पे खत्म हो जाता है। तो गैंट चार्ट वाला टॉपिक एक बचेगा, विच वन विल बी द लास्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो एक आखिरी लेक्चर और चलेगा आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, देन ये खत्म है, एंड उसके बाद अपन अगले टॉपिक पे शिफ्ट करेंगे। तुमको फाइल भेज दी है, एक दो 2 3 क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। चलो।